गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपके साथ कुछ एल्गो से रिलेटेड कुछ शेयर करूंगा। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एज अ बिगिनर आप कैसे अपने लॉसेस को कर्टेल कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट माइंडसेट होता है, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है एज अ बिगिनर जो आप बहुत अच्छा खासा लॉस देने के बाद सीखते हो। वो सब हम शेयर करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, सो देखो, फर्स्ट बात आती है कितना कैपिटल चाहिए एज अ ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए मार्केट में एक बिगिनर को। ओके, तो देखो, अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे पर्सनल मेल्स आ रहे थे, इवन पीपल्स लाइक यू बेसिकली कमेंट कर रहे थे कि आपका कोई पेड सर्विस है या कोई कोर्स सेल करते हो। तो लेट मी क्लैरिफाई गाइस, ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज है, ना ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही कोई टेलीग्राम पेज है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ना ही मैं कोई कोर्सेज सेल करता हूँ, ना ही कोई पेड सर्विस है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपके साथ चार्ज लेने के बाद आपको सिखाऊंगा। यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसे मैंने ग्रो किया अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग करियर में। वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वीडियो को एक्सप्लोर कर लेना। जो मैं पर्सनल स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ वो सब मैंने डाली है अपने चैनल पे। सो यू कैन एक्सप्लोर माई वीडियो एंड इफ यू गेट सम लर्निंग और कुछ सीखते हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो ओके, लेट्स कम टू दिस वीडियो गाइस। ओके, हाउ मच कैपिटल यू नीड एज अ बिगिनर। तो देखो, आपके पास 20-30 हजार कैपिटल हुआ ना, तो आप जंप करते हो। बेसिकली बिगिनर 20-30 हजार कैपिटल होता है। इंस्टाग्राम इज नॉट अ कंटेंट प्लेटफॉर्म। बेसिकली यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीख सकते हो, बट इंस्टाग्राम नहीं। इंस्टाग्राम इज जस्ट फॉर प्रमोशन देयर चैनल और एडवर्टाइजमेंट। जस्ट फेक पीएनएल दिखाते हैं, फेक पीएनएल स्क्रीनशॉट, यू नो दैट मार्केट में जो चल रहा है फिलहाल। तो वो वैसा सब होता है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस सो दैट दे कैन गेट अ बिग सब्सक्राइबर बेस और बिग फॉलोवर बेस। ओके, सो ऐसा नहीं है। देखो, 20-30 हजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। मिनिमम कैपिटल यू नीड इज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज। वो है 1 लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। वो भी मैं आपको ऑप्शन सेलिंग रिकमेंड करूंगा। ऑप्शन इफ यू आर बिगिनर, राइट, ऑप्शन बाइंग मत करना गाइस। ऑप्शन बाइंग इज द गेम ऑफ प्रॉपर स्किल जो आपको एक मार्केट में अच्छा खासा टाइम देने के बाद आप धीरे धीरे सीखोगे। ओके, इवन बिग ट्रेडर नाउ, लाइक आज की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, इवन मी एज वेल, कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, नॉर्मल ट्रेडर हूं मैं। ऑप्शन बाइंग से मेरा, अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन बाइंग में मेरा 50-50 प्रोबेबिलिटी, इवन लेस देन 50, 40-60 प्रोबेबिलिटी है। मैं भी इतना ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं कर पाता हूँ। ऑप्शन सेलिंग इज वेल एंड गुड, जो मुझे आती है, जो मैं करता हूँ बेसिकली एल्गोस के थ्रू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इवन ऑप्शन बाइंग इज अ गेम ऑफ स्किल। बड़े बड़े ट्रेडर्स यार ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते, और आप 20-30 हजार कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करो, इट्स नॉट पॉसिबल। मिनिमम 2 लाख कैपिटल चाहिए। ओके, 1 लॉट से आपको स्ट्रेटेजी करनी है। 1 लाख में भी हो जाता है 1 लॉट में, नो डाउट, बट you need some more money so that you can do the adjustment during the worst phase. Okay, so पहला क्लैरिफाई हो गया कितना कैपिटल चाहिए। मिनिमम 2 लाख कैपिटल नहीं है तो गाइस पेपर ट्रेडिंग करो, कैपिटल इकट्ठा करो गाइस। ओके, फिर आप मार्केट में घुसो। अगर आप 20-30 हजार कैपिटल से लाओगे तो वो मार्केट को देना ही दे रहा है, नो डाउट। सो फर्स्ट अपन ने क्लैरिफाई कर लिया कि हाउ मच कैपिटल यू नीड। सेकंड आता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। राइट, मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि आप बेसिकली निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी भी छोड़ दो, फिर निफ्टी भी छोड़ दो, ओनली निफ्टी में ट्रेड करो। 1 लॉट से 2 लाख का अगर कैपिटल है, और ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग बहुत सिंपल ऑप्शन सेलिंग है। आप मेरे चैनल्स पे देखो, बहुत सारे मैंने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज आपके साथ बताई है। एंड ट्राई टू डू मैनुअल ट्रेडिंग। स्टार्टिंग में मैनुअल ट्रेडिंग करो, चार्ट्स को देखो, ओके, प्राइस एक्शन को रीड करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, पैटर्न्स देखो मार्केट में। जैसे मैं अपने इनिशियल फेज की बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ड्यूरिंग माय इनिशियल फेज मैं बेसिकली यही करता था। एल्गो ट्रेडिंग जब मैं नहीं करता था स्टार्टिंग में, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता था। वहां पे अगर कोई मुझे पैटर्न दिख रहा है और पैटर्न पे कोई ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स देखता था, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। वो सब मुझे अगर बाइंग करने को कहते तो मैं बाइंग करता था, और वहां पे भी मैं अपना ट्राई करता था कि रिस्क टू रिवार्ड मोर देन 1.1 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड रखो। ओके, सो दैट्स मेक मी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। फ्रॉम ईयर से तो मैं एल्गोस में स्विच हो गया, आपको जैसे कि पता, अगर मेरे आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो। सो अब एल्गोस, अब थर्ड बात आती है कि आपको एल्गोस के थ्रू करना चाहिए, मैनुअल्स के थ्रू करना चाहिए। देखो, आपको एक मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट कैसे क्या वर्क करता है। ओके, उसके लिए आपको मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहिए कुछ एक समय बाद। लेकिन अगर आपके पास, आप जॉब जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, ओके, लाइक मैं बेसिकली 3 से 4 काम करता हूँ। ट्रेडिंग इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा मैं जॉब भी जाता हूँ, राइट। जॉब बेसिकली अगर मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली। सो मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो दैट्स द रीजन मैं एल्गोस के थ्रू स्विच हो गया एल्गोस में, क्योंकि मुझे इतना हैक्टिक नहीं चाहिए। एल्गोस के थ्रू मैं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। सो दैट्स वर्क फॉर मी, ओके, एंड आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। सो इसलिए मैं एल्गोस में स्विच हो गया। और एल्गोस में भी ऐसा नहीं है कि आप सेम स्ट्रेटेजी फॉर ए कंटिन्यूअस डे कर रहे हो। ओके, देखो, सेम स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क कंटिन्यूअसली। सो कोई भी स्ट्रेटेजी कंटिन्यूअसली वर्क नहीं करती, स्ट्रेटेजी को हमें अपडेट करना रहता है। फॉर एग्जांपल 2015 से पहले लोग
इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, है ना, लेकिन वो स्टॉक्स में करते थे। धीरे धीरे उन्होंने इंडिसेस में स्विच करना चालू किया, धीरे धीरे उन्होंने स्कैल्पिंग चालू किया, धीरे धीरे अभी वो एल्गोस में स्विच हो गए। तो बेसिकली वो मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। अगर वो सेम ही स्ट्रेटेजी अभी भी वो करते रहते तो ऑफकोर्स दे आर वो लॉस में होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के डायनेमिक्स हर 3-4 साल में चेंज होते हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं बेसिकली मेरा, देखो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ अपने पीसी के ऊपर। तो देखो ये मेरा पोर्टफोलियो सेक्शन है। यहाँ पे देखो डिफरेंट पोर्टफोलियोज मैंने बना रखे, कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे मैं आपको एक पोर्टफोलियो का एग्जांपल दूं, तो देखो ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मेरा फिन निफ्टी का बास्केट है, एफएन दिख रहा है, फिन निफ्टी का बास्केट है। तो यहाँ पे मैं सिमिलर स्ट्रेटेजी रेगुलर नहीं कर रहा हूँ। तो देखो मैं मंडे के दिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्ट किया अपने हिस्टोरिकल डाटा पे, है ना, और आई फाउंड कि अगर मैं स्ट्रेटेजी को मंडे के दिन मैं इंप्लीमेंट करूँ तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल देखो ये फिन निफ्टी 80 करके ये मैं ट्यूसडे के दिन करता हूँ, मैंने डाटा को एक्सप्लोर किया, डाटा पे रिसर्च करी, एंड आई फाउंड कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ट्यूसडे के दिन करूंगा तो मैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल रहूंगा। बाइंग भी करता हूँ, देख सकते हो फिन निफ्टी बाइंग स्ट्रेटेजी, ये मैं वेडनेसडे थर्सडे को करता हूँ, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे पे भी एक्सपायरी को टाइम है, फिन निफ्टी में ट्यूसडे को हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरा थीटा डी के मेरे अगेंस्ट में है, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो इस हिसाब से ऑप्शन बाइंग करता हूँ। निफ्टीज में भी करता हूँ, थर्सडे के दिन, एक्सपायरी डे के दिन। तो हर एक दिन मैं अलग तरीके से खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर दिन मुझे सेम डीके नहीं मिलेगा। सो आई हैव डाइवर्सिफाई माई स्ट्रेटेजी। ओके, दिस इज द ओनली फिन निफ्टी बास्केट। सिमिलरली मैं निफ्टी में भी करता हूँ। तो ऐसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई किया टू गेट द मोर रिटर्न, राइट। अब देखो, अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, राइट। 10 लाख के कैपिटल पे अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए स्ट्रेटेजी कि 10 लाख के कैपिटल पे आपको 20-25 रिटर्न लाके दे रही है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द ब्रोकरेजेस, टैक्सेस एंड स्लिपेजेस सब डिडक्ट करने के बाद, अगर आपको 25% ऑफ रिटर्न आ रहा है ना, दैट स्ट्रेटेजी वेल एंड गुड। आप उस स्ट्रेटेजी के साथ जाइए, यू विल मेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थ्रू दैट स्ट्रेटेजी। बट आप अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकते हैं बाई डूइंग प्लेजिंग, राइट। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का, फॉर एग्जांपल 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 5 लाख कैपिटल आपको निफ्टी 20 एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको निफ्टी 20 खरीद सकते हो। या आप थोड़ी रिस्क टेकर हो तो आप, जैसे कि मैं बेसिकली MON 100 पे बैट करता हूँ, MON 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100, उसके ETF बाई कर लेता हूँ और उसको प्लेज कर लेता हूँ। इन बेसिकली ETF को प्लेज करने का ये फायदा है कि आपको इसका टोटल अमाउंट का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 लाख का ETF प्लेज कर लिया, MON 100 या निफ्टी 20 या जो भी बैंक निफ्टी 20 मैंने प्लेज कर लिया, तो मुझे अप्रॉक्स 5 लाख का 92% कोलेटरल मार्जिन मिल जाएगा। 8% मेरा होल्ड रहेगा, विच इज 80,000। तो 80,000 इट्स ओके फॉर मी। ओके, सो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, पर एनम इफ यू सी द रिकॉर्ड, तो निफ्टी 20 पर एनम इजीली कैन गिव यू मोर देन FD 8 to 9%, एंड MON 100 कैन इजीली गिव यू 12 to 15%। तो मैं इस हिसाब से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा हूँ। इफ यू इन्वेस्टेड इन निफ्टी 20 एंड प्लेस दैट अमाउंट, कोलेटरल मिल गया आपको, ठीक है, प्लेस करने के बाद आप उससे ट्रेड कर रहे हो, 25% एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो प्लस उस पर 6 to 7% आप और ऐड कर सकते हो। यू कैन इजीली मेक 30% ऑफ रिटर्न। एंड गाइस, मेकिंग 30% ऑफ रिटर्न एवरी ईयर will make your 10 lakh portfolio into the crore in the span of only 7 years. So now you can see what is the power of compounding, what is the power of consistent, what is the power of discipline. लेकिन ये सब चीजें अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, राइट। डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन तरीके से, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर डू द ओवर ट्रेडिंग। जो आपके रूल्स है उनको फॉलो करो डिसिप्लिन तरीके से। ट्राई करो कि आप फर्स्ट 1 मंथ आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करोगे, कोई जो आपने रूल्स बनाए उस हिसाब से ट्रेड करोगे, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो 2 महीना 3 महीना, यू विल फाउंड कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, वन मोर थिंग गाइस, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को या अपने रिटर्न्स को मंथली इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो मंथली ना करके, बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी है ना, कोई भी कितनी भी तुर्रम खान स्ट्रेटेजी है ना, तो वो हर महीने प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि वो 1-2 साल तक हर महीने प्रॉफिटेबल है, बट आप बड़े साल लोगे, 5 से 6 साल देखोगे तो ऐसा कोई ना कोई मंथ्स आएगा, 1-2-3 मंथ्स लगातार भी आ सकते हैं जब आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। देन यू विल रियलाइज कि मुझे स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको इस चीज के थ्रू कहना चाहता हूँ कि ट्राई टू इवेल्युएट योर PNL ऑन द क्वार्टरली बेसिस, जो मैं करता हूँ। ओके, क्वार्टरली बेसिस पे इट माइट बी पॉसिबल कि 2 महीने आप लॉस सफर किया, लेकिन 3rd महीने में आपने वो पर्टिकुलर जो लॉस सफर किया है उतना ही रिकवर कर लिया, तो नेट क्वार्टरली आपका 0 हो गया। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी भी क्वार्टरली इवेल्युएट करती है, तो अपने को इट्स बेसिकली बिजनेस, राइट, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने PNL को भी अपन को क्वार्टरली इवेल्युएट करना चाहिए, एंड देन यू विल डिसाइड कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज गोइंग गुड और नॉट, राइट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने आप को अपडेट करो, ओके, मार्केट के डायनेमिक्स से, ओके, कुछ नया सीखो।
मैं एल्गोस के थ्रू करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट से कुछ नया नहीं सीखता हूँ। ओके, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मैं फॉलोअर्स भी करता हूँ जो मेरे को लगता है जेन्युइन है बंदे। ओके, देखो एक चीज याद है, जो जेन्युइन यूट्यूबर होता है ना, जो जेन्युइन कंटेंट बना रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उनके सब्सक्राइबर बेस बाकी लोगों से बहुत कम होते हैं, बिकॉज उनको कोई लाइक नहीं करता ना। जो अगर आप सच्चाई बता रहे हो मार्केट में, तो उनको उतने फॉलोअर्स नहीं मिलते। लेकिन जो हवाबाजी करते हैं, फेक पीएनएल दिखाते हैं, फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, फालतू की एरागिरी करते हैं, उनके आप देखोगे तो सब्सक्राइबर मिलियंस में है। पर मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जो मुझे लगता है कि इज ए जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर, वो एक एलियन मार्केट, विवेक बजाज, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रेडर आते हैं, उनका माइंडसेट देखने को मिलता है। ओके, 1 घंटे का लगातार सेशन होता है, आप पूरा 1 घंटे का लगातार सेशन देखो, आपको पता लगेगा कि वो बंदा ट्रेड कैसे कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है, उसके इनिशियल फेज कैसा था, उसने कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज को अपडेट किया मार्केट के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग, कैसे टाइम टू टाइम उसने स्ट्रेटेजीज अपडेट की, और हाल फिलहाल वो इतने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। मेरा कहने का मतलब है कि आप डिसिप्लिन तरीके से कोई भी चीज फॉलो करोगे ना, जो मैंने इस वीडियो में बात बताई है, तो आप एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द ईयर आप अच्छा खासा रिटर्न इजीली जनरेट कर लोगे। ओके, फॉर अ कंटिन्यूस, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू अपडेट योर स्ट्रेटेजी विद द मार्केट डायनामिक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।